past 10 plus years now. And singing to khair, it was just shaukiya thanks to the genes in the family, starting right from my grandfather downwards, my dad, and it's just there, वो खून में आ गया है. By chance I've been lucky. I haven't taken any formal training as such. And so yeah, I just enjoy singing. I was never a shy kid. कोई बोले ना बोले, डांस सिंगिंग तो कोई एकदम शुरू हो जाता था. सो आई जस्ट थॉट कि चलो भाई गाना गाते हैं. एंड मुझे थोड़ा रिलैक्स कर देता है. कुकिंग एंड सिंगिंग रिलैक्सेस मी. तो अगर मैं किचन में भी होती हूँ, you'll always find me cooking and singing at the same time, humming something or the other. So बस वही है, एक शौक है. तो फिर वो जो आसपास हैं वो भी सुनते हैं, बोलते हैं कि अरे शेफ़ आप तो गाते हो. ऐसे हाँ गा लेते हैं थोड़ा बहुत. तो it's nothing which I have taken on professionally. It's something that I enjoy doing. जब मौका मिलता है तो I sing with my dad, I sing with my husband. तो बस it's something like that. नेहा, this in itself is, कि आप अपनी हॉबी को परस्यू करती हैं तब जब आप खाना बनाती हैं. तो I personally also like to sing while I am cooking or doing some other chores of the house, because वो थोड़ा relaxing होता ही है. बट मुझे unfortunately सब ऐसा बोलते हैं प्लीज हम पर दया करो और गाना बना. So I think we will start with the first. आपका जो भी सबसे पसंदीदा सॉन्ग है नेहा, अगर आप उसको हम सबके लिए गुनगुना दें तो मतलब इससे बेहतरीन शुरुआत नहीं होगी इस सेशन की. सॉन्ग्स तो खैर काफ़ी सारे अच्छे लगते हैं. बट मेरा क्या है करने का, थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड माय ग्रैंड पेरेंट्स. I have always heard old songs, like from the 80s and even beyond, even before that. तो जो there are a lot of people in my generation who don't really relate कि भाई ये कौन सा गाना है, ये हमने आज तक सुना नहीं. But thanks to mom and dad and my grandparents, I have been exposed to that kind of music also, which I think is the best music that I think we'll ever have. आजकल के गाने भी अच्छे हैं, बट पुराने गाने का कुछ की बात ही कुछ अलग है. तो एक मेरे पापा का वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग्स हैं. तो I'll hum that a little bit if that's okay with you. Yeah, please. I can't wait to listen to your voice. Wonderful. Okay, so here it goes. पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए. ये प्यार का पिंजरा मन भाया, हम जी भर भर कर मुस्काए. जब प्यार हुआ इस पिंजरे से, तुम कहने लगे आज़ाद रहो. हम कैसे भुलाएं प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये ना कहो. तुम जैसा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे. तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ. हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे. तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ. हम तेरे प्यार में सारा आलम. Wow, Neha, when you were singing that song, I had goosebumps. तो आप बहुत ही मधुर गाती हैं. Thank you. Amazing. Thank you, Kanika. Thank you very much. Very kind of you. Right. So, Neha, right now, where are
settled? Are you in India? या आप अगर अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं, जैसे कर्नल ब्रिज कृष्ण सर के बारे में तो हम जानते हैं that you know he's an army veteran and an amazing speaker. उन जैसा you know he inspires me. I learn from him. तो कर्नल सर को तो हम सब जानते हैं, बट अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं तो अच्छा लगेगा. वेल आपने जो पापा के बारे में बोला है, आई सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ दैट. आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन इन द वर्ल्ड हु डाउट दैट रिगार्डिंग बोथ माय पेरेंट्स. बट येस, सो आई हैव बीन एन आर्मी ब्रैट. थैंक्स टू डैड हम लोग constantly you know we have been shifting stations all throughout our life, and then I finally finished my schooling in Pune. और उसके बाद आई डिड माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम IHM औरंगाबाद, एंड वहाँ से आई ग्रेजुएटेड एज विद अ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, एंड देन आई वर्कड फॉर अ नंबर ऑफ होटल्स, द लीला, द अकॉर ग्रुप, द मैरियट इंटरनेशनल, एंड देन just about 4 years ago, my husband, who's also a chef, he's based in Qatar, he works for Qatar Airways, so he was here. So I said ठीक है चलो भाई बोरिया बिस्तर पैक करते हैं एंड कतर चलते हैं, वहाँ पे कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे. एंड आई केम टू कतर एंड आई वाज वर्किंग with the Marriott, and right now I work with Qatar Foundation, which is another huge government organization in Qatar. और आई कंटिन्यू टू बी अ शेफ, एंड जब भी मौका मिलता है तो गाना गा लेती हूँ, तो इट्स जस्ट आई एम अ सिंगिंग शेफ. That's what I do. Amazing. I love that hashtag, the singing chef, क्योंकि बड़ी ही you know क्या दो मस्त खूबियां है नेहा आपके अंदर. देखिए, एक तो आप खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो everybody will be a fan because a foodie like me, you are the best person in the world. And then you sing also, so you are a complete package, you know. Entertainment hai, music hai, and then there is awesome food, so what else can one ask for? तो आप और आपके हस्बैंड में से, दोनों में से अच्छा खाना कौन बनाता है? कभी होता है कि चलो आज कुकिंग कंपटीशन, मास्टर शेफ हैपनिंग इन द हाउस? कुकिंग कंपटीशन तो खैर ना ही हो तो अच्छा है, बिकॉज यू सी जो शेफ्स होते हैं ना, वो जो बेसिकली जो आदमी होते हैं ना, दे आर मेंट टू बी शेफ्स इन रेस्टोरेंट्स, इन होटल्स, कि भाई कोई सफाई वफाई करता रहेगा और हम खाना बनाएंगे. बट व्हेन इट कम्स टू लेडी तो वो पूरा ऊपर नीचे देखना पड़ता है. एंड हम दोनों में ये एकदम क्लियर है शुरुआत से कि भाई हम साथ में तो काम नहीं कर सकते. मैं बहुत ही ज़्यादा लाइन पे चलने वाली हूँ, बिल्कुल बाय द रूल्स. आई डोंट मिंगल यू नो विद द रूल्स, एंड माई हस्बैंड इज़ अ काइंड जो बोलते हैं कि जैसे हिसाब बनता है वैसे करते रहें. सो हम दोनों का कभी किचन में खैर उस सब तालमेल नहीं बैठ पाता है, बट हु इज़ द बेटर शेफ? I don't think there's any doubt about it that I am the best. I love this answer, Neha. I absolutely love this answer. I don't think. I hope your husband is here and listening this. You know, Kanika, I don't think they have a choice in any way. मतलब बोलेंगे भी तो क्या बोलेंगे. अभी इनफैक्ट कुछ दिन पहले आपका कोई एक रूम था जिसमें कुछ डिस्कशन चल रही थी अबाउट यू नो कि आपका बॉस ऐसा कोई बॉस है जिससे आपने कुछ सीखा हो और क्या सीखा हो. तो माई हस्बैंड एंटर्ड द रूम एंड ही फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड कि बॉस का क्या मतलब. आई होप आर यू मीनिंग रेफरिंग टू द वाइफ और माई वर्क बॉस. तो आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर इन एवरीवनस माइंड कि बॉस एक्चुअली में है कौन. And you answered it like a boss, you know, this question. You answered it like a boss, Neha. Amazing. Absolutely. So definitely better chef कौन है ये तो हमें पता चल गया. तो चलिए I will ask, I welcome all of you. Good evening, welcome. I am Kanika और आज मैं बहुत honored feel कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ है नेहा ब्रिज कृष्णकुल जो बहुत ही बेहतरीन सिंगर है. नेहा ने अभी हमारे लिए एक
धुन गुनगुनाई, and honestly I got goosebumps. So I hope all of you are enjoying this session with Neha, and if you are enjoying, please share those hearts and claps so that she feels motivated, I feel energized, and we enjoy this session together. Neha, already audience questions या उनकी request pop up होने लगी है. Okay. तो ले ले audience से उनके questions या request. जी बिल्कुल बिल्कुल. चलिए कैलाश जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपनी बात कहिए. आप नेहा से कुछ पूछना चाहे या उनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहे. आई थिंक कैलाश जी एग्जिट हो गए, कोई बात नहीं. हम संदीप जी के पास चलते हैं. संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं नेहा से? संदीप जी. संदीप जी, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करें. Okay, I think lot of people are still trying to get a hang of the system. हाँ जी. Okay. If you want to unmute your mic, तो आप सिर्फ वो माइक का बटन दबा दीजिए, आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा. अमन जी, प्लीज माइक का बटन दबाकर आप अनम्यूट. हाँ, हैंड रेज करने के लिए आप हैंड का बटन दबाइए और माइक को अनम्यूट करने के लिए माइक का बटन दबाएंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे. हेलो. हाँ जी, अमन जी प्लीज कहिए. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका. I love to hear your song. Your voice is so good. Neha, that's for you. Thank you very much. Thank you sir. Very kind of you. Thank you. नेहा मैम, एक्चुअली मैं आपके फादर साहब से मिला हूँ एक ट्रेनिंग सेशन में जी. तो आपसे एक क्वेश्चन था कि आप थ्रू आउट कि आप अपना एजुकेशन टाइम में थ्रू आउट योर एजुकेशन यू हैव विजिटेड एट मेनी प्लेसेस ऑफ इंडिया, बट इससे आपको अपना स्टडी में प्रॉब्लम नहीं आता था क्या कि 2-3 साल बाद ट्रांसफर हो जाता था सर का, तो यू हैव टू चेंज योर स्कूलिंग? जी अमन जी, एक्चुअली आई थिंक कई बच्चों के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि हर बार स्कूल बदलो, सबसे बड़ी बात होती दोस्त बदलो. बट मैं और मेरा भाई ऐसे बच्चे थे कि हमें मिंगल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती थी. हम दोस्त बड़ी आसानी से बना लेते थे. तो एक वो एक्चुअली जो बच्चे ट्रांसफ़र होते रहते हैं या ख़ासतौर पे जो फ़ौजी बच्चे होते हैं उनमें ये एक आदत और एक खूबी आ जाती है कि हर जगह जाके मिंगल बड़ी आसानी से हो जाते हैं. और दूसरी बात यह है कि हाँ, देखा जाए तो मुश्किल होता है, बट दूसरी तरह से देखा जाए तो आप एक्सपीरियंस भी एक अलग ही ले लेते हैं. तो मैंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया. मतलब जब पापा आर्मी में थे, मेरे को मतलब वो सबसे ग्लोरियस टाइम था मेरे ज़िंदगी का. मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा उसको रिमेंबर करती हूँ. और फ़ौजी बच्चा होना तो एक अलग ही फीलिंग है. वो खैर वो बयान नहीं कर सकता कोई, जो फीलिंग ऐसी आती है. तो आपकी बात तो है करेक्ट कि हाँ, अलग अलग सिचुएशंस होती है, बट हमने बहुत एंजॉय किया पर्सनली. वंडरफुल. एक्चुअली सर ने जो ट्रेनिंग दिया और जो मेरा भी माइंडसेट है, मतलब पॉजिटिव अगर हम सोच के चलेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन. जी बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल. Your father is a great inspiration for all of us. I agree, sir. Thank you. Aman ji, because you're talking about Colonel Sunil Krishna sir, and I am so honored कि सर हमारे बीच में है. सर, कर्नल सर नमस्ते, गुड इवनिंग. अगर आपकी आवाज सुनने मिल जाएगी तो all of us will be honored. अमन जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना माइक म्यूट कर ले ताकि हम सर की बात सुन सके. सर, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करें, if you can just press the mic button, you will be able to unmute yourself. I think they're still trying to get a hang of this. It's a very new concept करने का. काफ़ी लोगों के लिए बहुत नया concept है ये, तो I think वो used to हो रहे हैं. हाँ, आ गए. Yeah. Hi Pops. Hi Bittu and hi Kanika. How are you doing? I am good, sir. I am just missing looking at you on those live sessions. Otherwise, the feeling is
the same overwhelming. I'm very honored that it's been a pleasure meeting you, and then getting Neha across now and getting her to sing, and I am delighted. You can imagine what I feel as a parent when I look at somebody like you who's organizing it, and then my daughter who's there. Thank you very much. I'm really honored. Sir, I am the one who feels that, and it's Neha is such an amazing singer, and I think she can inspire a lot of people that you can pursue your passion while you're into some other profession. So this is something really worth inspiring to the other people. So I am honored, sir, being a host of this show. Thank you, Kanika. Thank you so much, sir. You take over, my dear. You're the boss of everything today. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. So Neha, because I have heard, मैं आपकी प्रोफाइल विजिट करी थी, आप कई सारे लोकल लैंग्वेज में, आई थिंक मराठी लैंग्वेज में आप कई सारे गीत गुनगुना रहे थे. Am I correct? जी, एक्चुअली आई टेल यू उसका क्या हुआ ना, एक मेरे एक कोलीग ने मुझे गाना दिखाया कि शेफ़ ये गाना आप ट्राई करिए. तो दिखाया तो वो श्रीलंकन गाना था सिन्हलीज़ में. तो मैंने सुना, वो बहुत ही अच्छा लगा. दिस इज़ अबाउट 1 month ago. तो मैंने कहा चलो यार, एंड मेरे को थोड़ा आई डोंट नो, इट्स अ ब्लेसिंग, थोड़ा लैंग्वेज का नैक है कि मैं थोड़ा अगर सुनूं तो थोड़ा पिकअप करने का आदत हो जाता है. तो मैंने वो गाने का एक स्मॉल पार्ट पिकअप किया, विच इज़ नाउ अ वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग, विच इज़ मनी के मागे हिते, जो अभी हर जगह हर सेलिब्रिटी सुन रहा है. बट मैंने ये 1 महीना पहले डाला था, बिफोर इट बिकेम सच अ बिग रेज. ऐसे ही मतलब मन किया तो अच्छा लगा तो गा दिया. और उसके बाद मेरे को आई थिंक 1 हफ्ता पहले मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि अरे वाह नेहा, वेरी नाइस, यू हैव गॉट 18,000 व्यूज़. सो आई वॉज शॉक्ड. आई सेड ऐसा क्या डाल दिया मैंने 18,000 व्यूज़. सो आई वेंट ऑन यूट्यूब ऑन माई चैनल एंड आई सॉ इट हैड ऑलरेडी रीच्ड 22,000. एंड 1 week later, as of today, we are at 58,000 views. So it was a huge surprise and a shock कि अरे भाई इतना कहाँ से ये पिकअप हो गया. बट कुछ गाने हैं अभी. उसके बाद फिर मैंने एक मराठी गाना विच वॉज सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, एंड इट्स कॉल्ड बाबा. उसका एक्चुअली 1-2 लाइन मैं ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगी, बिकॉज it's about a topic which is connected to parents, which are the best thing God has ever created. So it's a very lovely song, an emotional song. But if you allow me, I'd like to hum a few lines of that song. Sure, Neha. The mic is yours. The stage is yours. I would love to listen to both the songs. आप पहले बाबा गुनगुना लीजिए, और उसके बाद जो आपका सुपर हिट video रहा है, that regional song, then that we would love to listen to. So over to you, Neha. जी, give me just a second. I'm just trying to get the exact words ताकि कुछ गड़बड़ ना हो. Okay, I've got that. बाबा मला कडलीच नाही तुझ्या मणी वेदना, कशी मी राहू बोल कुठे जाऊ मला काही समजेना. साधही घालती लडकी तुला, जगण्या तू दिले माझा जीव अर्थ खरा. बाबा थांबणार तू, बाबा जाऊ नको दूर. बाबा थांबणार तू, बाबा. Wow, super. I mean, मैं
थोड़ी सी मराठी समझती हूँ और मुझे लग रहा है ये एक बेटी अपने पिता को डेडिकेट कर रही है ये गाना, कि शायद विदाई का गाना है कि मैं छोड़कर नहीं जाना चाहती। नेहा, आप अगर ऑडियंस को इसका मीनिंग बता सके, क्योंकि मेरी मराठी उतनी अच्छी है नहीं, बट अगर आप बताएंगी ना तो हम सब उस इमोशन से कनेक्ट कर पाएंगे। कनिका, एक्चुअली मराठी मेरी भी इतनी खास नहीं है। हाँ, समझ लेती हूँ, बोल ठीक ठाक लेती हूँ, इतना नहीं, प्रैक्टिस नहीं रही। बट ये मूवी है एक्चुअली, इट्स कॉल्ड अ मूवी कॉल्ड वेंटिलेटर, एंड दिस सॉन्ग इज sung by Priyanka Chopra, the actress, and it's basically that the father is going through a very difficult health period, and he is on the ventilator. Actually, it's towards the ending of his life, and his daughter is begging and pleading कि भाई मत जाओ, रुक जाओ, मैं कैसे रहूँगी आपके बिना. So it's an extremely emotional and a beautiful song. कभी I will recommend everyone who's in the room कि कभी मौका मिले तो ज़रूर सुने, बिना लैंग्वेज समझे भी. every person will associate to this song. It's a beautiful song. ब्यूटीफुल नेहा, क्योंकि जिस फील से आप उसे गा रहे थे तो मुझे याद आ गया मेरी विदाई का वो दिन जब मैं अपने पापा को छोड़कर दूर जा रही थी उनसे. तो वो इमोशन कहीं ना कहीं, वो दूरी वाला इमोशन जो था, आई कुड फील दैट इन योर वॉइस एंड आई इंटरप्रेटेड दैट वर्जन ऑफ इट. बट डेफिनेटली इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड आपने उसके साथ पूरा इंसाफ किया है, जैसे कहते हैं ना, यू जस्टिफाइड इट विद ऑल योर इमोशंस. सो हैट्स ऑफ टू यू नेहा. थैंक यू कनिका. नेहा, हाउ अबाउट द सेकंड सॉन्ग जो आपका द यूट्यूब पे बहुत ही फेमस हुआ, वो सॉन्ग? यस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन उसमें प्लीज़ फॉरगिव मी. आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे कोई भी नहीं है जिसको सिनेलीज आता है, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ चैलेंज. Whatever you're singing, Neha, we are like wow, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं आता उस बारे में तो. जी. Please, that's yeah. Okay. Over to you. ಮನಿಕೆ ಮಗೆ ಹಿತೆ ಮುಂದುವೆ ನೂರಾಹೆ ಗುಮ್ಯಾವಿ ಅವಿಲೇವಿ ನಿರಿಯೆ ನುಂಬೆ ನಗೆ ಮಗೆ ಮನು ಮೇಹ ಮೇಹಾಯಾವಿ ಸಿಹಿವೇವಿ ಮಾ ಹಿತಲಂಗ ಮದೇವತನ ಹುರುಪೆ ಮಕ ಪತಲನ ರುವನಾರಿ ಮನಹಾರಿ ಸುಕುಮಾಲಿನು ಮಥಮ ಹಿತಲಂಗ ಮದೇವತನ ಹುರುಪೆ ಮಕ ಪತಲನ ರುವನಾರಿ ಮನಹಾರಿ ಸುಕುಮಾಲಿನು ಮಥಮ ಮನಿಕೆ ಮಗೆ ಹಿತೆ ಮುಂದುವೆ ನೂರಾಹೆ ಗುಮ್ಯಾವಿ ಅವಿಲೇವಿ ನಿರಿಯೆ ನುಂಬೆ ನಗೆ ಮಗೆ ಮನು ಮೇಹ ಮೇಹಾಯಾವಿ ಸಿಹಿವೇವಿ ಮಾ ಹಿತಲಂಗ ಮದೇವತನ ಹುರುಪೆ ಮಕ ಪತಲನ ರುವನಾರಿ ಮನಹಾರಿ ಸುಕುಮಾಲಿನು ಮಥಮ ಹಿತಲಂಗ ಮದೇವತನ ಹುರುಪೆ ಮಕ ಪತಲನ ರುವನಾರಿ ಮನಹಾರಿ ಸುಕುಮಾಲಿನು ಮಥಮ ಮನಿಕೆ ಮಗೆ ಹಿತೆ. Wow. Neha, while you were singing, I was tapping my feet because वो गाने की जो बीट है और जितनी खूबसूरती से आपने, मैं ऐसा बिलीव करें कि जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे थे उन सब लोगों को कहीं ना कहीं they must be nodding their head or tapping their feet because this is an amazing song that you sung. जी. Amazing, Neha. जी, thank you. हाँ नेहा, अब एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे. मतलब मैं जब रूठ जाती हूँ ना, या if I am upset with something, the way to make me smile is food. मतलब आप कुछ खाने, मेरी तंदुरुस्ती का राज देखकर भी सब समझ जाते हैं कि मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ. तो मुझे मनाने का तरीका है कि आप जो है वो कुछ बना कर ले आओ और मुझे कुछ अच्छा सा खिला दो, तो मैं मान जाती हूँ. तो जब आप कभी रूठ जाती है तो या आपको किसी को मनाना होता है, तो डू यू गेट इनटू द किचन एंड बेक समथिंग और मेक समथिंग, और उससे आपने कभी ऐसा किया हो, किसी एनी इंसिडेंट्स दैट यू वांट टू शेयर, एंड इफ इट इज वाइस वर्सा? कनिका, ये बात पे ना मुझे एक बड़ा
बड़ा फनी इंसिडेंट याद आया। हम एक फ्रेंड के घर गए थे, मेरे हस्बैंड के जानकार थे। पहली बार ही मिल रही थी मैं शादी के बाद। एंड वो बोल रहे थे कि अच्छा आप खाना बनाती हैं और आप काम करती हैं ये वो। तो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड सागर वो कह रहे थे कि हाँ हम दोनों मिलके बनाते हैं, जब कभी उसका मन नहीं है तो मैं, या कभी मेरा मन नहीं है तो वो। तो जो रिस्पॉन्स आया उन्होंने बोला कि ये बड़ा मतलब हिलेरियस बात है। तो उन्होंने बोला कि देखिए सागर, जो किचन होता है ना, किचन वो औरतों का महल होता है, महल। और वहाँ से वो अपने हस्बैंड्स को खाना बना के उनका दिल जीतने की कोशिश करती है। तो ये और ये बड़ी सीरियसनेस में बोला गया बात, और मैं सुन रही थी और मेरे हस्बैंड अंदर से बड़े कंट्रोल कर रहे थे कि ये अब बोलेगी या तब बोलेगी कि ये कुछ बोल ना दे उल्टा। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा ये जो महल है ना, महल ये कभी भूकंप आए तो गिर भी सकता है, तो ज़रूरी ये है कि दोनों मिल बांट के करते रहें। तो मेरे घर में तो ये सीन है कि लड़ाई हो या कुछ भी हो, खाने तक नौबत नहीं आती है, उसके पहले ही हम लोग गाली गलौज करके मार के सब खत्म हो जाता है। You see, we are together since college, so we were actually kids. We have grown up as young teenagers. 17 साल, I met my husband when I was 17 and he was 19. तो एक्चुअली हम लोग ग्रो अप हुए हैं साथ में, तो हम लोग अभी भी, हमको वही लगता है कि हम कॉलेज में ही हैं, और वैसा ही हमारा रिलेशनशिप भी है। सो वहाँ तक एक्चुअली जाने की बात ही नहीं आती है। मतलब आप अपने पति को ये धमकी दे ही नहीं सकते, जाओ आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बोलिए ठीक है, मतलब मैं बना दूंगा, जाकर बताओ तुम क्या खाओगी। नहीं, वो बोलेगा कोई बात नहीं। नो, ही से कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ। Even better, I know. Okay. नेहा, I have some audience who have joined us. आप सबका बहुत स्वागत है। और आज मैं बात कर रही हूँ नेहा ब्रिज कृष्णफूल से, जो कि प्रोफेशन से तो एक शेफ है, बट वो कितनी ही खूबसूरत और बेहतरीन सिंगर है कि उनकी आवाज सुनकर गूज़बम्स आ जाएंगे, और वो बिल्कुल दिल से गाती हैं। वो जो दिल से निकली हुई उनकी आवाज है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबके दिलों तक पहुंच रही होगी, और अगर पहुंच रही है तो आप हार्ट्स और क्लैप्स से हमें बता दें। देखिए नेहा, it's pouring for you because you are such an amazing singer. Thank you very much, so everyone. we have Shireen with us. Hi Shireen. Poonam, I will give you a chance to, but Shireen का hand raise पहले होता। Shireen, do you want to request a song to Neha or you want to ask her something? आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं, माइक का बटन दबाएंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगी। Shireen, if you want to ask Neha something, तो आप अपना माइक का बटन दबाइए, आप अनम्यूट हो जाएंगे, and then you can ask her a question or request a song. I think it's again the used to getting used to thing. जी. Right. I think, but Poonam really wants to say something. Poonam, you want to say, yeah. Yes, good evening to everyone there, and I'm over excited and thrilled. Why? Because the lady, the great singer, the great chef that you are talking to has been my student. Oh, Mrs. Wow. Rai, good evening. And as she was saying, she knows Sagar when she was 17. I know her when she was 12. Yes, absolutely, miss. Yeah, so it's really a proud moment for a teacher, and forget being a teacher and a student. I'm a great fan of Mr. and Mrs. Cool. I've been listening to their songs like anything, and I love it, जैसे वो अपने खाना बनाने से मिश्री घोलती है मुंह के ज़बान में, उसकी ज़बान में भी वही मिश्री है। जब वो गाती है तो वाह, दिल छू जाती है। बस क्या मैं कहूँगी, क्या बात है बाबा। ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे, दोनों साथ गाते रहें, ऐसे ही जिंदगी कटे इनकी, गुनगुनाते रहें और हम इनके गाने का लुत्फ उठाते रहें। Thank you, Mrs. Rai. Thank you very, very much. God bless you, Neha. God bless you, Neha and Sagar, both of you. You make a perfect couple and a perfect duet singer, I would say. क्या बात है। Then I think I should be inviting Sagar on the panel. नेहा, ये सीक्रेट आपने शेयर किया ही नहीं, कि आप दोनों शेफ होने के साथ साथ गाना भी गुनगुना
So I can say, they both are fabulous. They both make a great couple as husband wife, as duet singers, and definitely I know they must be creating miracles with their skill in cooking and all that. So that's fantastic. Thank you, miss. Amazing, Thank you ma'am. very much. Yeah, but the Thank request you so much, ma'am. Yes. Yeah. Please. Then I'm so excited. I'm like excited like a bacha. I can totally understand, ma'am, because being on that side of when you have your students doing so well and shining like stars, a teacher always feels excited and overwhelmed. So I can totally understand that emotion that you're having right now. But मैं आपकी आभारी हूँ क्योंकि आपने मुझे बताया कि नेहा के जो हस्बैंड है सागर, वो भी बड़े अच्छे सिंगर हैं. तो थैंक यू सो मच, मैम. टीचर सब जानती हैं, आज ये हेंस प्रूव हो गया. बिल्कुल. एक रिक्वेस्ट करूँ, नेहा कुछ गुनगुना दो. जी मैम प्लीज बिल्कुल कहिए. कोई भी जो तुम्हारा गाना है, जो तुम्हें लगता है कि बस वो तुम्हारे दिल के बहुत करीब हो. ओके ठीक है मैम, आपके लिए स्पेशली फॉर यू मिसेस राय. थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. Thank you so much, Neha. God bless you. थैंक यू. ओके, आई थिंक अ लिटिल न्यूअर सॉन्ग. काफ़ी लोग हैं जो शायद पुराने गाने से एसोसिएट ना कर पाएँ. सो हियर इट गोज़. तू होगा ज़रा पागल, तूने मुझको है चुना. तू होगा ज़रा पागल, तूने मुझको है चुना. तू दिन सा है, मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह. ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे. है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे. ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे. कोई टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे. थैंक यू कनिका. थैंक यू सो मच नेहा, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और ये मेरा पसंदीदा गाना है. मैं इसके कई सारे वर्जन सुन चुकी हूँ, अनप्लग्ड वर्जन और फीमेल वर्जन, मेल वर्जन, बट योर वर्जन, नेहा का वर्जन इज माय फेवरेट वर्जन. ऑनेस्टली दिस वाज सच ब्यूटीफुल एंड सोलफुल सॉन्ग दैट यू sang. थैंक यू सो मच नेहा. थैंक यू कनिका. आई थिंक ये जो गाना है ये बहुत सालों के बाद एक बहुत ही सुंदर गाना बनाया है अनु मलिक ने, विच बीच में थोड़े से उनके गाने थोड़े से क्राउड प्लीजिंग हो गए थे. बट आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग विच ऑल्सो वन द फिल्म फेयर अवार्ड. सो ड्यू क्रेडिट टू द अमेजिंग सॉन्ग, अमेजिंग कंपोजिशन एज वेल. परफेक्ट. नेहा, अब मेरे साथ मैंने पैनल पर सागर को लिया है क्योंकि राय मैम ने जो है ये बीन्स स्पिल किए कि वो भी अमेजिंग सिंगर है. तो सागर से भी बात करते हैं. हेलो सागर, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका. Hi Kanika, good evening. And a very thank you to all the people who have joined. It really means a lot to me and Neha. Thank you so much. I'm so glad. And देखिए ना, आप लोगों की जोड़ी कितनी, को कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी वाला फील है कि किचन हो या स्टेज, हम हमेशा साथ हैं. और सॉरी सागर, मैंने नेहा से कुछ ऐसे डिफिकल्ट सवाल किए जिसमें उन्होंने बता दिया कि वो जो है वो आपसे बेहतर शेफ है. तो कहीं थोड़ी सी एनवीएस होती है, एनवी होते हैं आप कि अच्छा नेहा अगर बेटर शेफ है तो मैं बेहतरीन सिंगर हूँ. कनिका, एनवी तो खैर नहीं हो, आई डोंट थिंक कभी होंगे भी.
but it's just that I'm very happy and I'm very proud that uh, the kind of person that I've got married to and the kind of person she's become, and I'm extremely happy, and I'm very glad that really I would not have thought about this like in any other way. This is just the perfect thing, and मैं ये चाहता हूँ कि ये और ग्रो करे और आगे बढ़े और ज़्यादा फेमस हो जाए, ताकि आई बिकम अ हाउस हस्बैंड. मैं तो इसको ये बोलता हूँ कि मैं तेरा घर चलाऊंगा, ठीक है, मैं तेरे किचन में खाना बनाऊंगा, मैं तेरा घर साफ करूंगा, कपड़े धोऊंगा, सब करूंगा, तू फेमस हो जा और बस मुझे ये सब करने दे. सो वी आर वेरी क्लियर. So inspiring, Sagar. This is so inspiring. मतलब आपको पता है, जस्ट बात पर हम अक्सर इस टॉपिक को लेकर बात कर रहे होते हैं कि हाउस हस्बैंड्स क्यों नहीं होते, या क्यों इस तरीके की द माइंडसेट चेंज. एंड यू टू आर सच अमेजिंग एग्जांपल जो सबको इंस्पायर कर सकती है कि देखो, दिस इज हाउ हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. देखिए ना, आप दोनों के बीच की जो नोकझोंक है, जो मीठी सी तकरार या बहुत सारा प्यार, या वो किचन में साथ में खाना बनाना या साथ में गाना गाना. एंड सागर, यू बीइंग सो कैंडिड अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन एंड सेइंग दैट्स ठीक है यार, तू आगे बढ़ जा, मैं खुशी खुशी हाउस हस्बैंड बनूंगा. कनिका, मैं आपको एक बात बताती हूँ. मेरे जो पापा की सिस्टर हैं और उनके हस्बैंड, हम उनको मतलब बेसिकली बुआ जी और फूफा जी, हम उनको बूजी फूजी बुलाते हैं. दुनिया बहुत हंसती है बट वो हमारे नाम है, बूजी फूजी हम बुलाते हैं. तो मेरी फैमिली आई थी यहाँ पे, पूरी फैमिली आई थी छुट्टी पे दोहा हमारे साथ. तो मतलब हमने बहुत मज़े किए. एंड मेरी जो सिस्टर हैं, उनकी बेटी आरती, डॉक्टर आरती अवले, तो वो एक दिन कहती है, तुझे पता है, एक दिन मैंने पापा और मम्मा को बात करते हुए सुना कि सागर इज़ अ वंडरफुल बॉय एंड ही इज़ सो लवली एंड so friendly and so nice. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो तो हीरा है, हीरा. तो तब से हम हमारे बीच में बस यही जोक है. मेरी सिस्टर मुझे पूछती है, और हीरा कैसा है तेरा? मैंने कहा हीरा बिल्कुल चमक रहा है. ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए. देखिए, कई सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म से कई महीनों से जुड़ी हुई हूँ और लोगों से बात कर रही हूँ. बीच में तो मैं एक चैनल होस्ट करती थी जो बिल्कुल शादी बाराती होता था. आई यूज्ड टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप एंड व्हाई पीपल डोंट वांट टू गेट मैरिड. तो आज जैसे एक अमेजिंग कपल से कभी बात करेंगे, आज जितने लोग सुन रहे हैं वो ये इंस्पिरेशन लेंगे दैट यू आर none of the partners is in a superior position. We are partners, we are equals. And I think you two just justify it so well. लेकिन मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, नेहा और सागर, कि आप लोगों की लव स्टोरी क्या थी. अगर आप लोग शेयर करना चाहें, अगर बताना चाहें कि आपका वो पहला प्यार कैसे हुआ. कनिका, एक्चुअली ना इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लोग हैं जो ये जानते नहीं हैं. मेरे सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं, बट आज बताएंगे. आपने पूछा है तो बताएंगे. तो हम लोग एक्चुअली IHM औरंगाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट औरंगाबाद, वी जॉइंड इन 2007. एंड इट वाज डेस्टिनी कि हम दोनों इंडियन आइडल ऑडिशन के लिए गए थे 2007 में. सागर गया था दिल्ली में और मैं गई थी बॉम्बे में. तो खैर उसके आगे तो हमारा कभी मिलना हुआ नहीं, बिकॉज वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई. मतलब वी नेवर न्यू हु ईच अदर वर. और ये बात हमको पता चली काफ़ी साल बाद, जब हम लोग कॉलेज में थे. एंड नया कॉलेज था, तो फ्रेशर्स था, तो हमको बोला कि चलो गाना गाना है. मतलब नए कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं, तो फ्रेशर्स पार्टी में कुछ ना कुछ करना है. तो नॉट बीइंग अ शाय किड, मैंने कहा ठीक है भाई, मैं गाना गा लूँगी. और उधर से एक लड़का आया, तो उसने बोला मैं गाना गाऊंगा. तो बोला ठीक है. तो नाम पूछा तो मैंने कहा नेहा सुनील बृजकृष्ण. और इसको पूछा तो कहता है माय नेम इज़ कूल, सागर कूल. तो जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कूल, मतलब इतना वनबी बंदा ऐसे कौन रखता है. मतलब हम लोग बहुत छोटे में रखते थे ऐसे कूल एंड दिस एंड दैट. बाद में जाके पता चला कि सर का एक्चुअल में नाम ही KOOL है. मैंने कहा ठीक है. तो खैर फिर हमने बोला चलो गाना गाएंगे. तो हमने साथ में गाने, हम लोग ने प्रैक्टिस करना शुरू किया गाने के लिए. खैर वो गाना तो हमने कभी गाया नहीं फ्रेशर्स पार्टी में, बट वी बिकेम एक्सट्रीमली गुड फ्रेंड्स एंड वी बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स.
एंड देर आफ्टर वी रियलाइज कि चलो भाई लड़का तो ठीक है, इसने देखा लड़की तो ठीक नहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो इसकी तो किस्मत चमक गई, वहीं से तो हीरा बन गया लड़का हमारा. तो so it just began from there, and I went home in my break, and पापा से बात हो रही थी, and my we've been very open as a family, we've never had any restrictions as such. तो कुछ छुपाने वाली खैर हमने कभी सोचा नहीं था कि छुपाएंगे. तो पापा से बात हो रही थी, तो मैंने कहा पापा आई एम थिंकिंग दैट आई विल ब्रिंग माई बॉयफ्रेंड होम. तो पापा कहते हैं बॉयफ्रेंड मतलब? मैंने कहा बॉयफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड. पापा कहते हैं बॉयफ्रेंड मतलब? मैंने कहा पॉप्स व्हाट इज़ रॉन्ग, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड. तो पापा ने बोला अच्छा. तो बोला, मैंने कहा हाँ. तो बोला ठीक है ऑफ कोर्स, जो सेशन ख़त्म हो रहा था, बच्चे सब घर जा रहे थे, तो मैंने कहा व्हाई डोंट यू कम होम एंड मीट माई फैमिली, बेसिकली जस्ट कम होम एंड देन आप चले जाओ अपने लखनऊ. तो हम औरंगाबाद से फिर पुणे आए, और जब पुणे आए तो ऐसा लाइक मेरे जो डैड के साइड में आई एम द एल्डर डॉटर, माई सिस्टर इज़ यंगर. तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कोई लड़की या लड़का कोई अदर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड घर लेके आ रहा है. तो मेरे बेसिकली पूना में मेरी फैमिली इज़ बुआ की फैमिली एंड माई फैमिली, दैट्स द ओनली लाइक कोर फैमिली तो खैर वो लोग आए एंड बात हुई, एंड ऐसे मतलब इट वॉज़ अ गुड इंटरेक्शन. एंड उस समय से फिर बस चलता रहा. आई डोंट थिंक एनी वन न्यू सागर और नेहा विथ एनीबडी एल्स. तो बस वहाँ से फिर सागर कुछ कहेंगे? पहुँचने के बाद सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में यही चल रहा था पूरे दिन, भाई आज तू खतरनाक तरीके से जज होने वाला है. बी एट योर बेस्ट बिहेवियर. बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. बी एट योर बेस्ट शूज, और जैसे भी हो सबको इम्प्रेस करना है. तो आई रिमेंबर नेहा's grandmom Mana, she came quietly to me and she gave me an envelope. Okay, and there was some money in it. और then later on Neha told me कि ऐसा माना ने कभी भी किसी को नहीं किया. कितने सारे दोस्त आए, कितने ही सारे फ्रेंड्स आए, बट माना हैज़ नेवर डन दैट टू एनीवन एल्स. तो उसके बाद से ये हो गया कि मैं तो समझने लगा कि भाई अब यही है जो भी है. और देन वी वेंट अहेड एंड नाउ फाइनली वी आर हियर 14 years. वो कहते हैं ना सागर के जो घर के बड़े होते हैं वो सब जानते हैं. मतलब चाहे जैसे नेहा की ग्रैंड मॉम उस समय उन्होंने वैसा किसी को स्पेशल समझा नहीं, बट आपसे उन्हें वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस मिल गए, या वो बड़े हैं वो सब समझ जाते हैं. जी तो बिल्कुल. आई थिंक that was the connect that you made with Neha and her family, and I'm sure same Neha का आपकी फैमिली से कनेक्ट हुआ होगा. तो जितने अमेजिंग आप लोग हैं उतनी ही मीठी आप लोगों की जो है ये लव स्टोरी है. सो इट्स आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि आप दोनों मेरे पैनल पर हैं. तो क्यों ना एक आप दोनों की पसंद का डुएट सॉन्ग अगर आप हमें सुना दे तो क्या बात होगी. जी बिल्कुल बिल्कुल, वी लव दैट कनिका. Over to you guys. Thank you. Okay. मिन्नता करा मैं ता तेरिया वे, करे आना कर हेरा फेरिया रे. मिन्नता करा मैं ता तेरिया वे, करे आना कर हेरा फेरिया रे. तेरे ही यकीन ते मैं ता लगा जीन में, दिल ना झुकाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर. जे मैं मनावा मन भी जाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर. जे मैं मनावा मन भी जाया कर. मिन्नता करा मैं ता तेरिया वे, करे आना कर हेरा फेरिया वे. थैंक यू. Wow,
superb and I'm sending these hearts and claps और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ जितनी ऑडियंस है उसमें से कई सारे लोग आपको ये hearts और claps भेज रहे होंगे. Thank you, Kanika. Amazing song. Wonderful. So now since we have got only 15 minutes left for the session, तो अगर किसी ऑडियंस के कुछ रिक्वेस्ट है या कुछ क्वेश्चंस हैं फॉर नेहा एंड सागर, तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए एंड नेहा एंड सागर हमारे लिए वो गीत भी गुनगुना देंगे या वो आपके सवाल का जवाब भी दे देंगे. We will be very happy if you have any questions or request. पंकज का स्वागत करती हूँ. मैं आज सबको बता दूं कि पंकज जो है वो हमारे जस्ट बात के प्लेटफॉर्म पर एक चैनल होस्ट करते हैं जिसका नाम है पावरफुल ख्याल विद पंकज, और पंकज भी बहुत ही मीठा गाते हैं. इट इज द सिंगर्स कम्युनिटी दैट आई एम हैविंग हियर और मुझे कितना मजा आ रहा है. आई एम हैविंग अ वंडरफुल सोलफुल इवनिंग टुडे. तो पंकज का चैनल अभी रात में 9 बजे स्टार्ट होगा. पंकज प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए दोस्त, स्वागत है आपका. गुड इवनिंग सभी को. गुड इवनिंग कनिका, गुड इवनिंग नेहा, सागर, आप सभी को और जितने भी इस रूम में मौजूद हैं सभी को मेरा शाम की नमस्कार है. और बहुत प्यारा गाया इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन गाया. मैं ये कह रहा था कि ये जो केमिस्ट्री है किस तरीके से डेवलप होती है, या कितना कुछ गानों की लिस्ट ये दोनों मिलकर तैयार करते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि हम इन गाने की प्रैक्टिस जो इतने दिन के लिए करेंगे. ये जो तालमेल है जुगलबंदी, ये बहुत ही हार्मनी बहुत प्यारी थी. ये कैसे हुई है ये जरूर बताइए. पंकज एक्चुअली मैं बताऊं, मैं जब कभी कभी बैठे हैं टीवी देख रहे हैं ना, तो हम ऑलवेज गुनगुनाते रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ. और कुछ अगर गाना एकदम लग गया ना कि अरे वाह ये बड़ा सुंदर आ रहा है, तो मैं बोलती हूँ चलो उठो रिकॉर्ड करते हैं. अब मैं बैठी होती हूँ नाइट सूट में, और मेरे अगर प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाएंगे, वो एकदम प्लेन से मतलब बाल उबड़ खाबड़ एंड मेरी शर्ट जैसे भी है वैसे मैं गा रही हूँ. फिर उसके बाद मेरी मम्मा जो है ना, उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि मैंने उनको एक गाना डेडिकेट किया था मदर्स डे पे मेरी मदर इन लॉ मदर एंड बुआ को. तो मैंने नॉर्मल शर्ट पहन के गाया था, तो मम्मा कहती क्या सुंदर गाया नेहा, वेरी नाइस. आई सेड थैंक्स मम्मा. तो कहती है बस पीछे एक ट्रेन का डिब्बा होना चाहिए था और आगे एक कटोरी, क्या बढ़िया लगता. तो मैंने कहा मम्मा आप क्या बोल रहे हो. कहती जब गाना गा रहे हो थोड़ा सा अच्छा, वेरी नाइस शर्ट, लुक लिटिल नाइस एंड दिस एंड दैट. तो तब मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो अब बोल दिया मम्मा ने, अब वैसे ही करना है. तो ऐसे कुछ लिस्ट नहीं है, कोई गाना पसंद आता है सुनते हैं और इट जस्ट हैज़ टू क्लिक यू नो. लाइक बेसिकली पुराने गाने होते हैं वो एफर्ट नहीं लगता है. तो हम लोग कैमरा ऑन करते हैं एंड वी सिंग इट. एक बार दो बार अगर होता है कि नहीं होता है, फिर तीसरी बार तो हो ही जाता है. सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं, बस मन आता है गाने पे और हम लोग गा देते हैं. पंकज थैंक यू सो मच. और कनिका आपका भी शुक्रिया और नेहा आपका भी थैंक यू. और अभी मैं इजाजत लेना चाहूंगा क्योंकि 9 बजे आपसे मैं जरूर कहूंगा कि जब भी आपको वक्त लगे, आज की कहानी में प्रेमचंद जी की कहानी है बड़े भाई साहब, उसको मैं नरेट करने वाला हूं. तो अगर आप सभी को मौका मिले और थोड़ा वक्त मिले तो जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा और आप इसी तरीके से गाते रहिए. और कनिका आप इसी तरह से छाते रहिए. आप सभी के लिए बहुत सारी थैंक यू पंकज. थैंक यू सो मच पंकज. आपने कहा, मैं ना कर्नल सर का माइक अनम्यूट देख रही हूँ. सर कुछ कहना चाहते हैं जरूर. कर्नल सर प्लीज कहिए. Kanika, I am on sir's phone since we are listening on my phone. Okay, I Ritu request ma'am. Neha to end the program whenever with her famous melodies. ओके मैम. अभी समय है, हम नेहा और सागर को इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे. तो लेट्स सेव दैट फॉर द फाइनल फिनाले सॉन्ग. है ना नेहा? जी बिल्कुल. तो आई थिंक रितु मैम आप कुछ और कहना चाह रही है. आपने बिल्कुल सही एडवाइस दिया नेहा को और मैं बड़ा हंस रही थी माइक म्यूट कर कि एक्चुअली पेरेंट्स ही समझा पाते हैं कि देखो ये तो अच्छा है बट ऐसा थोड़ा और बेहतर कर लो. बिल्कुल, बच्चों को तो वही है कि एंड तक गाइडेंस बड़ों की मिलती रहनी चाहिए और बच्चे सुनते रहने चाहिए क्योंकि जो भी कुछ है उनकी अच्छाई के लिए है. वी रियली एंजॉय हर सिंगिंग एंड लुक फॉरवर्ड टू हर न्यू सॉन्ग्स.
Absolutely, ma'am. I have joined that league, and now even I will wait कि नेहा का नया गाना कब बाहर आ रहा है. So thank you so much, ma'am. नेहा के साथ साथ हम बच्चों पर भी कृपा बनाए रखिएगा. Keep blessing us also. थैंक यू. थैंक यू मैम. सतीश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? स्वागत है आपका जज्बात पर. आप प्लीज कुछ कहिए. प्रेरणा, आई कम टू यू. Thank you very much. It's really nice to hear her voice, and Sagar too good. I would like Neha to sing few lines in the memory of her mommy. It will be nice of her if she can just sing 2 lines in the memory of his mommy. Okay. बिल्कुल Sure, sir. बिल्कुल. Okay. ओके, कनिका. आंसुओं में चांद डूबा, रात मुरझाई, जिंदगी में दूर तक फैली है तन्हाई. जो गुजरे हम पे वो कम है, तुम्हारे गम का मौसम है. नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया. रात को जब चांद चमके, जल उठे तन मेरा. मैं कहूँ मत कर ओ चंदा, इस गली का फेरा. रात को जब चांद चमके, जल उठे तन मेरा. मैं कहूँ मत कर ओ चंदा, इस गली का फेरा. आना मोरा सैया जब आए, जिया मोरा कापे थर थर. दिनक दिन दिन दिनक दिन दिन, पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे. जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे पिया तो से. थैंक यू. Very beautiful, very beautiful. Thank you very much. Too good. Thank Happy you. to listen to you. थैंक यू. थैंक यू. God bless. अमेजिंग नेहा. देखिए, हर गीत के साथ जब आपकी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचती है नेहा, तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद निकलते हैं. अभी तक जी. मैंने जितने लोगों से सुना है, everybody is like blessing you with every song that you're singing for them. So Yes, I yes. think this is priceless, isn't it? Absolutely, Kanika. I truly believe that without the good wishes and blessings of everyone who's around me, I have been blessed with such a wonderful family and everybody around me. I mean, there are people who I don't know and वो सिर्फ दुआई देते हैं, and that's more than enough, I think. और कुछ भी नहीं चाहिए होता है. बाकी सब कुछ हो जाता है. उसके लिए husbands होते हैं. I love your sense of humor. मतलब आप तो बिल्कुल, you are amazing नेहा. बहुत मजा आ रहा है इस conversation में. प्रेरणा ने अपना हैंड रेस. सुषमा जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले प्रेरणा को मौका देते हैं. प्रेरणा ने अपना हैंड रेस किया, तो प्रेरणा आप कुछ कहना चाहती हैं? प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए. Hi Kanika, thank you so much for giving me an opportunity. Hi. Hello. Do you remember me? Yes, of course. Thank you, Prerna. Thank you for joining. My pleasure. I just happened to get on Insta and see your post just half an hour before you joined on this. Yes. And
So before I go forward, I would just like to share with everyone, hello everyone, and I'm so glad all of you are here to support Neha. So I and Neha know each other from Wadia College. Yes. Back in 11th and 12th. That's right. So such fond memories. Back then, I did not know my friend is singing Shah. So you. And currently, I'm settled in Dubai. I'm sending you lots and lots of love from here. Thank you. And basically, I would like to share we lost touch, but through Insta, thankfully we have Insta, WhatsApp, all the social media where we can stay in touch and reconnect. And music is something that's really, really close to my heart. And hearing Neha sing is a pleasure. I get goosebumps when I hear her sing. I'm fond of old songs as well as new songs, and it's just amazing. I'm sure your parents must be really, really proud of you. I saw a video that you made Uncle Auntie do, and they sing very well too. So I think it comes from the family. Yes, thank you. So yeah, that's amazing. And lovely, Sagar, you sing well too. I mean, you'll compliment each other so well. Thank you so much, Prerna. So cheers to that. And Neha, maybe 2 lines on any song of a friendship, just for our friendship. Okay, great. So, yeah, whatever is comfortable. Okay, wonderful. दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है, एक तरफा शायद हो दिल का भरम, दो तरफा समझो ये संजोग है, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया. Thank you, Prerna. Amazing song, beautiful, very well sung, नेहा. एंड अब मैं चलती हूँ सुषमा जी के पास, जिन्होंने अपना हैंड रेस किया था. जी सुषमा जी, प्लीज कहिए. Hey, that's so fabulous. Neha is the singing sensation of our family. Neha, Sagar, you guys are superb, terrific, absolutely. You can sing a line of Lag Ja Gale, क्योंकि अभी आप दोनों को गले लगने की बड़ी इच्छा हो रही है. God bless you. Kanika, this lady is the legendary my Buji, who has Okay. Yes, she's the reason I am in this world, because she has taken me out from my mother's tummy, and she's the reason I still exist. Yes, so she's the legendary and the hugely famous Dr. Sushma Yavle. Oh, hello ma'am, I'm so honored आप जुड़े हैं हमारे साथ. और जिस तरीके से अभी नेहा आपके बारे में बता रही थी, I know she loves you so much, and this is so beautiful. Everybody supporting and bringing each other up. Thank you, Kanika. This is very inspiring. It's so wonderful of all of you. It's such a fabulous come to meet all you wonderful people. God bless you all. Thanks, We are Buj. honored, Thanks. ma'am. So this goes out specially for my Buji. पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार,
हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. Thank you. Wow, मतलब Neha, when you sing, I tend to forget anything else. मतलब आंखें बंद करके सिर्फ आपका गीत और आपकी आवाज सुने तो it is so soulful that person can forget all the stress that he or she is having in Thank you, his or her Kanika. life. Thank you. Beautiful, Neha. Actually, Neha, आपकी आवाज मैं इतनी देर से सुन रही हूँ और आपने सबको अपनी आवाज के बारिश में भिगो दिया है, अगर मैं कहूँ नेहा, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप हैं या हम सब हैं जो अपनी आवाज से पहचाने जाते हैं, नहीं चाहे हम वो रेडियो ऑडियो की दुनिया के लोग हों जो लोगों से बात करते हैं. जस्ट बात के प्लेटफॉर्म पर आपको कई सारे ऐसे होस्ट मिलेंगे जो अपनी आवाज से लोगों के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं ना. और आप सिंगर्स जो हैं, जो आप गीत गुनगुनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है हम सब जो है, हम सबकी जो आवाज है वो पहचान है, बाकी तो सब गुम हो जाएगा, मतलब हमारा चेहरे भी बदल जाएंगे. तो नेहा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे जो मैं आपको ही डेडिकेट करना चाहती हूँ और ऑडियो इंडस्ट्री की हर उस शख्सियत को, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, म्यूजिशियंस को, हर उस सिंगर को डेडिकेट करना चाहती हूँ. इस गाने के बोल है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, अगर आप ये गुनगुनाएं, और ये सबसे बड़ी डेडिकेशन आपके लिए है. जी कनिका, उसका जो मेन लाइन है वो ज़रूर मैं गुनगुनाना चाहूँगी क्योंकि मुझे उसका एक्चुअली पूरा इतना आता नहीं है, बट डेफिनेटली ऑन योर रिक्वेस्ट आई विल लाइक टू सिंग दैट मेन द मेन पार्ट ऑफ द सॉन्ग. जी, थैंक यू सो मच. जी, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी पहचान है, गर याद रहे. Thank you so much, Neha. Thank you, Beautiful. Kanika. Thank you. Now I think we are, हम इस सेशन के ये वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला. आपकी मेलोडियस वॉइस में इस सोलफुल इवनिंग में समय पानी की तरह रह गया और बिल्कुल पता नहीं चला कि कहाँ निकल गया. बट क्योंकि हम सेशन के एंड की तरफ आए हैं, तो मैं बिफोर आप अपना वो ऋतु मैम ने जो सॉन्ग आपसे रिक्वेस्ट किया है और आप वो फाइनल सॉन्ग गाए, उससे पहले मैं सागर से रिक्वेस्ट करूंगी. सागर, जब नेहा रूठ जाती हैं और आपको उनको गाकर मनाना होता है तो आप कौन सा गीत गाते हैं, वो हमारे लिए जरा गाइए. जी कनिका, वैसे कोई हाँ, आई थिंक देयर इज वन सॉन्ग व्हिच आई रिमेंबर. जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लो, तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लो. जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लो, जो नादान न जाने कैसे रूप चुराते लो.
नजरें भर भर देखे तुझको आते जाते लोग, छैल छबीली रानी थोड़ा, छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। थैंक यू कनिका। वाओ, मजा आ गया। ब्यूटीफुल 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 गाइस। ये गाना एक्चुअली इतना सुंदर है ना कि वो उसका बीट्स ही इतने प्यारे हैं कि वो मन नहीं करता है कि अकेले कोई गाए। बिल्कुल, मैं म्यूट पर मैं भी गा रही थी, आप लोगों की धुन बिगाड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए अनम्यूट नहीं किया खुद को। जी। बट म्यूट पर मैं भी गा रही थी। साकेत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं नेहा और सागर से? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके कहिए। साकेत जी कुछ कहना चाह रहे थे। चलिए, अगर आप में से कोई कुछ नेहा और सागर से कहना चाहे या उनको कोई रिक्वेस्ट करना चाहे तो हम फाइनल कुछ एक लास्ट कुछ मिनट्स है। राहुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके कहिए। Kanika, thank you for giving us the opportunity to have a wonderful 1 hour of session of musical journey with Neha and Sagar. Of course, I have been listening to Neha's song right from her kid days. But God bless her, and Sagar, to you too. Thank you, Kanika, once again. It was a wonderful sessions, and we look forward for having such more sessions in near future. I am honored, sir. I am honored, sir. Thank you so much for your blessings. एंड नेहा, एक्चुअली सच में आपको हम सबसे वादा करना चाहिए कि आप ऐसे म्यूजिकल इवनिंग्स हमें देती रहेंगी और हम सब आपसे अक्सर ऐसे मिलेंगे, क्योंकि एक बार से जी नहीं भरता। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये दिल मांगे मोर, टुडे इज द बर्थडे ऑफ द ग्रेट विक्रम बत्रा एंड हिज टैगलाइन वाज ये दिल मांगे मोर, एंड कभी दिल भरता नहीं है। सो आई एम ऑलवेज मोर देन willing and happy to always entertain and just enjoy a good evening with everybody else. राइट नेहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं टाइम से थोड़ा एक्सटेंड हो रही है, बट आपने एक बड़ी बात कह दी कि आज विक्रम बत्रा जी का जो हम सब जिनके ऊपर गर्व करते नहीं थकते, वो विक्रम बत्रा जिन्होंने कारगिल वॉर में इंडिया को विजय दिलाई, वो विक्रम बत्रा जिनके ऊपर अभी वो शेरशाह मूवी रिलीज हुई और उसके गाने बड़े खूबसूरत है। क्या उसमें से कोई आपका फेवरेट सॉन्ग है नेहा? अगर 2 लाइनें गुनगुना दें। कनिका, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ उन गानों में, बट मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू नजरों से दूर, किथे चलिए तू किथे चलिए तू किथे चलिए, काटू कैसे राता सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, कि राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगया संगया रे, कि राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगया संगया रे। जी थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो मच। और ये गाना उस इटर्नल लव स्टोरी को जो कैप्टन विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा की थी, जो हमने इस मूवी के थ्रू देखी, और आज आपकी ब्यूटीफुल आवाज में 2 लाइनें हमने सुनी। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू सो मच सागर। और नेहा, अब आप रितु मैम का जो फेवरेट सॉन्ग है, जो फाइनल सॉन्ग उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, आप उसे गाएं। बिल्कुल। It's a little I think 2-3 minutes का गाना है, but I'm pretty sure everyone will really enjoy it. It's a medley of a few songs, and here Amazing, it goes. yes. जी सुनो ना संगमरमर के मीनारे,
कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। कांटों में मैं खड़ी नैनों के द्वार पे, निस दिन बाहर के देखूं सपने, क्या जानू सजन होते हैं क्या गम की शाम, जल उठे 100 दिए जब लिया तेरा नाम, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो महफिल में कैसे कह दे किसी से दिल बंध रहा है, किस अजनबी से हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी अगन, रिम झिम गिरे सावन। थैंक यू वेरी मच। सुपर्ब नेहा, कैसे पता था आपको कि ये सब मेरे फेवरेट गाने हैं? आपको आई मीन सुपर्ब, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मेरे पास वैसे तो मैं बहुत बातें करती हूँ, बट आज मेरे पास शब्दों की कमी हो गई है कि किन शब्दों में मैं आपकी तारीफ करूँ और किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूँ कि आपने मेरी ये रिक्वेस्ट को माना और हमें अपना वक्त दिया, अपने इतने ब्यूटीफुल अमेजिंग सॉन्ग्स हमको सुनाए। शौर्य कुछ कहना चाहते हैं, अगर मैंने शौर्य को ये मौका नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएंगे। शौर्य प्लीज माइक अनम्यूट करके कहिए। Thank you. No intention to hijack your room. And Neha, super thank you for accepting the request. And I see Kanu sir is also here, so super thank you, for coming in. I'm really sorry I was late to the show, but whatever small portion I was able to attend, that was extremely mesmerizing as usual. And Neha, irrespective, it's a fan moment for me. I've been listening to your songs, Sagar's songs, thanks to Sunil sir's sharing that he keeps on sharing and forwarding. And the first song that I heard you guys sing was so mesmerizing. मैंने उसको share भी किया था, and उसके बाद it's such a delight to have you today. Thank you, Shaurya. Very kind of you. Thank you very, very much. I am really honored and I am really very thankful that you have a platform like this, Kanika, and all of you guys are doing a really good job. There are lots of other activities also and discussions also that you guys keep having. I see that. तो ये बहुत ही बढ़िया है. It's a very good support system for people who don't have many people to talk to and even otherwise. So thank you very much for doing this and for I think it's like payback to society. So thank you very much, all you guys at Just Baat. We are honored, actually. Neha, we are just trying to do our bit, and I think Shaurya wants to add something. You would want to reply to Neha, Shaurya.
I mean, I was just trying to resonate what you're saying, Kanika. And honestly, had it not been for Sunil sir, setting the seeds of something like this was not possible. He supported us when we had nothing, right? And he was so generous. He used to come on our lives and used to, spend his time and energy with us. So thanks to the support that we got from all our loved ones, Sunil sir especially. ये आदमी अजूबा है, शौर्य अजूबा है ना, he is an ajuba, I'm telling you. Absolutely. I think मेरे को 12 साल पहले मैंने पढ़ा था उनसे, and 13 साल पहले, to be honest, right? 13 years back in my MBA. And even today, when it comes to a teacher, by default he owns the top of the mind position there. So no denial there. Thank you, Shaurya. Thank you, sir. Thank you. अब सर की इतनी तारीफ हुई है तो सर से हम दो बात ना करें तो बिल्कुल जस्टिस नहीं होगा, इसीलिए आप सुनील सर से बात करते तो हैं. बट मैं एक बात कहना चाहूंगी सर, मैं आपसे कभी पर्सनली नहीं मिली, बट आपसे जैसी मेरी कनेक्शन है ना, मैं अगर नेहा और शौर्य की बातों को रेजोनेट कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल यही कहूंगी कि लोगों को ना बड़ी मेहनत लगती है शाहरुख खान बनने में या चार्म अपना बनाने में या हिप्नोसिस सीखने में. बट आपकी आवाज से, आपकी पर्सनालिटी से, आप जिस तरीके से बात करते ना, I used to be in awe of how you are talking and आप क्या, you are magical. आप अपने शब्दों से, अपनी स्टाइल से, अपनी बातों से mesmerize करते. सर मैजिशियन है आप, ये दोनों जो कह रहे हैं मैं उसको 100% सपोर्ट कर रही हूँ. कनिका, चढ़ाओ मुझे खजूर के पेड़ पर. नहीं सर, बिल्कुल वैसी कोई इंटेंट नहीं. I've been always honest about it. No. Very kind of you, Shaurya first and Kanika. Yes, Shaurya and I go back a very long time. Yes, about 14 years, and it's been a wonderful connect. And I'm so proud of some of my students for achieving such huge factors in life, which at one point of time I had this gut feeling in myself that these are people who will one day make us proud. And I see you and I have interacted with you. All that I'd like to say is I have enjoyed myself thoroughly. I enjoy myself everywhere. I've never cribbed, never complained. It's my pay forward time, not my payback time any longer, Kanika. God bless you. Thank you very much for giving Neha a little takeoff point. She's a good girl. She sings well. Sagar is a gem of a man. He's the love of my life, if you really ask me. And I must confess that this has been a wonderful program, very well conducted by you. Thank you for everything. I'm always indebted and grateful to you for whatever you have done. And may you always keep shining and keep glowing as you always are. You're a wonderful person yourself. Unfortunately, we have never met. That's irony. But I always believe that ये दौर भी गुजर जाएगा और एक नया दौर आएगा. So you take care, my dear girl. Thank you so much from the bottom of my heart. Yeah. Thank you so much, sir. I'm so grateful. I'm so honored, sir. It's a pleasure. I'm so grateful. I'm so thankful to you, Neha, to Sagar, and to each and every one of you. आप सब अपना वक्त निकालकर हमारे साथ यहाँ जुड़े. और अब क्योंकि कहते हैं ना, all good things come to an end, but this is not an end. Yeah, but this is not an end. We are making a promise that we will be back. नेहा, मुझे आपसे ये वादा चाहिए कि आप जल्द मिलेंगी. बिल्कुल, और हम फिर से ऐसी एक शाम जो है, सुरीली शाम, आपके जीवन से कुछ बातें, कुछ हमारे जीवन की बातें, हम जज्बात पर जरूर अपने जज्बात रखेंगे और बात करेंगे. बिल्कुल. नेहा, thank you. Wishing you all the best. Thank you, Kanika. To Sagar. Thank you, Kanika. Thank you everyone, so much. and thank you everyone for joining. Thank you for the encouragement and support. It's only because of people like all of you that I try and do whatever I can and try and sing and enjoy. And thank you to each and every one of you. And we are really, both of us are really, really grateful. Thank you, Kanika. Thank you, Jasbaat, and everyone who joined in. Thank you so much, Neha. Thank you, Thanks, everybody. Kanika. आप सब अपना ख्याल रखिएगा. जज्बात पर अपने जज्बातों को शेयर करते रहिएगा. I'm sure you will have a variety of channels that you will find on the app, and show that love, spread the word to the people, because this is
as you know Neha said, that it is giving back to the society. जज्बात का मकसद, हमारा जो पर्पस है यहाँ पर वो सिर्फ यही है कि हम सब मिलकर अपनी सोसाइटी को हेल्प कर सके, एक ऐसी सोसाइटी बना सके जहाँ पर सिर्फ मुस्कुराहटें हो और हम बिना जजमेंट के डर से, बिना लेबल होने के डर से अपनी बात कह सके. आप सब जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. गुड नाइट. गॉड ब्लेस यू ऑल.